ऐसे ही बहन के साथ होता तो क्या करती है? आज आप एक औरत हैं, आप तो समझ सकती है ना, औरत की मान मर्यादा क्या होती है? सबसे बड़ी एक इज्जत होती है। एक दुखियारी माँ की इस कातर पुकार पर पत्थर दिल भी पिघल जाए, लेकिन यूपी पुलिस आंसू नहीं सबूत देख रही है। पुलिस शुरुआत से ही गैंगरेप की थ्योरी को खारिज कर रही है। तो दिल्ली के पीएम रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण आया है वो गले में चोट होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया है। जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया। इस केस में कल सफदरजंग अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार का कोई जिक्र नहीं। रिपोर्ट में गला दबाने और गर्दन की हड्डी टूटने का जिक्र है। साथ ही मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट को बताया गया है। इससे पहले हाथरस के एसपी ने अलीगढ़ के अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देकर रेप के आरोपों को खारिज किया था। देखिए, मेडिकल रिपोर्ट जो अलीगढ़ से मिली है उसमें चोटों के बारे में बताया है, लेकिन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स, फोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स जो कहते हैं, इसकी उन्होंने पुष्टि नहीं की है। सवाल ये है कि अगर बलात्कार नहीं हुआ तो लड़की ने मरने से पहले अपने आखिरी बयान में बलात्कार की बात क्यों कही? उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देख के। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। थोड़ा सा होश था। अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ। उसके बाद क्या किया? मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं क्या हुआ। सवाल ये है कि क्या मरने से पहले दिए बयान में पीड़िता ने गलत बयानी की है? अगर उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ तो उसने बलात्कार का आरोप क्यों लगाया? फिर ऐसा क्या हुआ कि पीड़िता को इतनी बेरहमी से मारा गया जो कि उसकी मौत हो गई? इन सवालों के बीच आज तक की उस मुहिम का बड़ा असर हुआ है, जिसके जरिए हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग की जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद संज्ञान में लिया है। यूपी के डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हाथरस के डीएम और एसपी को अदालत ने नोटिस भेजा है। सभी को 12 अक्टूबर को अदालत में हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने हाथरस पुलिस के अमानवीय बर्ताव पर भी सवाल उठाए हैं। घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर लड़की का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने पर भी नाराजगी जताई है। इस पूरे मसले पर अदालत ने आदेश दिया कि आज तक की कवरेज से जुड़े कंटेंट भी सुनवाई में मदद के लिए लाए जाएं। कई अन्य मीडिया रिपोर्ट का जिक्र भी अदालत ने किया है। उम्मीद है कि अदालती फटकार और संज्ञान में लेने के बाद मामले को दबाने की कोशिश में जुटे प्रशासन को अकल आ जाएगी। दिल्ली से संजय शर्मा, हाथरस से तनुश्री पांडे, अशोक सिंगल, अभिषेक आनंद और चित्रा त्रिपाठी, आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।